शिरडी गांव में उस वर्ष भयंकर सर्दी पड़ रही थी। पौष मास का समय था और पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरा गांव जलमग्न हो चुका था और द्वारका माई, जहां साईं बाबा रहते थे, वो भी नमी और ठंड से घिरी हुई थी। द्वारका माई की सबसे महत्वपूर्ण पहचान थी वहां जलने वाली अखंड धूनी। ये अग्नि लगातार जलती रहती थी और इससे प्राप्त होने वाली उदी भक्तों के लिए बाबा का सबसे बड़ा आशीर्वाद और उपचार होती थी। लेकिन लगातार बारिश के कारण स्थिति गंभीर हो गई थी। धूनी के लिए रखी गई सारी सूखी लकड़ियां भीग चुकी थी। जो लकड़ियां जल रही थी वे भी अब बुझने की कगार पर थी। केवल मंद मंद धुआं उठ रहा था और लपटें पूरी तरह गायब हो चुकी थी। शिरडी के प्रमुख भक्त जैसे महासापति, काका साहेब दीक्षित और दत्ता धूनी की ये स्थिति देखकर अत्यंत चिंतित हो गए। दत्ता ने चिंतित होकर महासापति से फुसफुसाते हुए कहा, बाबा की धूनी बुझना अपशकुन है। अगर ये बुझ गई तो बाबा उदी कैसे देंगे और ये ठंड बिना आग के कैसे कटेगी? महासापति, जो बाबा के परम भक्त थे, उन्होंने जवाब दिया, धैर्य रखो। बाबा की हर क्रिया के पीछे कोई गहरा अर्थ होता है। शायद वे हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। हम मनुष्य हैं, हमें हर चीज भौतिक साधनों से ही दिखाई देती है, पर बाबा के लिए तो सृष्टि का हर कण उनके नियंत्रण में है। फिर भी वातावरण में चिंता का माहौल था। भक्तों का समूह बाबा के पास गया। बाबा उस समय नीम के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे, मानो उन्हें इस संकट का कोई आभास ही न हो। दत्ता ने आगे बढ़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, बाबा, ओ साई, धूनी की लपटें समाप्त हो चुकी हैं। सब तरफ पानी भरा है और हमें सूखी लकड़ी नहीं मिल रही। ठंड भी बहुत बढ़ गई है। आपकी उदी कैसे मिलेगी बाबा? साईं बाबा ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी और शांत थी। बाबा ने अपने चिरपरिचित लहजे में उत्तर दिया, अरे मूर्खों, तुम उस अग्नि को केवल लकड़ी की आग समझते हो। ये आग इस संसार की नहीं है। ये आग तो परमात्मा के प्रेम की है और सच्चे विश्वास की है। इसे लकड़ी की आवश्यकता नहीं है। यदि भक्त का विश्वास अखंड है तो ये आग हमेशा जलती रहेगी। ये कहकर बाबा उठे। उन्होंने अपने पास रखे एक छोटे से तांबे के लोटे में जल लिया। ये वही जल था जिसका उपयोग वे सामान्यतः हाथ धोने या पीने के लिए करते थे। भक्तों का हृदय धक धक करने लगा। साईं बाबा ने एक गहरी सांस ली और लोटे का सारा जल धूनी के बचे हुए अंगारों पर छिड़क दिया। जैसे ही बाबा ने जल छिड़का, वहां एक विस्मयकारी घटना हुई। पानी डालने से आग बुझने के बजाय गीले अंगारों से अचानक तेज सुनहरी लपटें उठने लगी। ये लपटें इतनी तेजी से ऊपर उठीं मानो किसी ने उन पर घी डाल दिया हो। वे द्वारका माई की छत तक पहुंचने लगी और पूरी द्वारका माई प्रकाश से भर गई। ठंड का वातावरण तुरंत समाप्त हो गया और पूरे परिसर में एक दिव्य ऊष्मा और शांति फैल गई। बाबा उस जलती हुई प्रचंड अग्नि के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी। उन्होंने भक्तों की ओर देखा और कहा, इस जल ने केवल बाहरी नमी और संशय को बुझाया है, लेकिन जो प्रेम और श्रद्धा की अग्नि तुम्हारे हृदय में जल रही है वो अमर है। ये धूनी तुम्हें यही सिखाती है कि यदि तुम्हारा मन सूखा है, यानी संशय रहित और शुद्ध है, तो मेरे आशीर्वाद का जल भी तुम्हारे लिए जीवन और ऊर्जा का स्रोत बन जाता है, न कि विनाश का। इस लीला के बाद भक्तों ने बाबा के अलौकिक शक्ति को नमन किया। उन्हें ये ज्ञान मिला कि साईं बाबा साधारण नियमों से परे हैं। वे भौतिक नियमों को अपनी इच्छा शक्ति से बदल सकते हैं। ये धूनी केवल लकड़ी की आग नहीं थी, बल्कि ये अखंड विश्वास और अटूट भक्ति का प्रतीक थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।